नमस्कार दोस्तों ज़िंदगी में हम बहुत सारे काम शायद इसलिए भी नहीं कर पाते, बहुत सारे बड़े मकाम शायद हम इसलिए भी नहीं छू पाते क्योंकि हम बहुत सारी अवधारणाओं से घिरे हुए हैं। कुछ अजम्पशंस हैं हमारी लाइफ में जिनको लेके हम हमेशा सोचते हैं कि इन अवधारणाओं को तोड़ पाना, इससे बाहर की दुनिया पॉसिबल नहीं है। जैसे किसी बंदे की सैलरी 5,000 रुपये पे कहीं काम कर रहा हो और जब उसे कहीं नई जगह ऑफ़र मिलता है और सामने से जब पूछता है एम्प्लॉयर की क्या सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं, तो सामने वाला जो 5,000 रुपये कमा रहा होता है वो सडनली 50,000 की सैलरी मांग नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसकी अवधारणा कि ये बहुत बड़ी रकम है और शायद वो 5,000 पाने वाला आदमी बहुत हिम्मत करके 10,000 रुपये मांगता है और थोड़े दिन बाद उसे पता चलता है कि दरअसल उसी की पोजीशन पे काम करने वाले तमाम सारे लोग उस कंपनी में 20,000, 25,000, 30,000 रुपये तक पाते हैं। वो ऐसा क्यों किया? क्योंकि एक अजम्पशंस, एक अवधारणा है कि इतना ज़्यादा पैसा मुझे कैसे मिल सकता है जब मैं इतना कम कमाता था। जैसे पहले लोगों की एक मान्यता, अजम्पशन थी कि धरती चपटी है, इस वजह से लोग यात्राएं नहीं करते थे, दूर नहीं जाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था अगर हम बहुत दूर निकल गए तो धरती चपटी है और धरती के किनारे पे पहुंचेंगे, फिसल के गिर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। फिर यह अवधारणा जब टूटी, किसी ने यह बताया कि नहीं धरती गोल है, तो फिर इस अवधारणा के टूटने के बाद दुनिया ने गति पकड़ी, लोगों ने दूसरे देश ढूंढने शुरू किए, तमाम नए नए लोगों से मिलना शुरू हुआ, तमाम सारा व्यापार शुरू हुआ। एक अवधारणा के टूटने से दुनिया जो ठहरी सी थी वो अचानक आज इतने बड़े मकाम तक पहुंच गई। आज हम विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित करते चले जा रहे हैं। दोस्तों, वो अवधारणा है, वो अजम्पशंस हैं, जिन अजम्पशंस को अगर आपने नहीं माना, कोई अवधारणा बना के मत बैठिए, मत सोचिए कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। कुछ भी संभव है इस दुनिया में, बियॉन्ड शक्तियाँ हैं आपके अंदर। इसी पे एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, बास्केटबॉल के सबसे महानतम खिलाड़ियों में से एक माइकल जॉर्डन का नाम। माइकल जॉर्डन बहुत सामान्य से परिवार, गरीब परिवार से थे, लेकिन प्रतिभाशाली थे। एक बार उनके पिताजी ने उनकी प्रतिभा को जांचना चाहा तो एक पुरानी टी शर्ट पकड़ाई, कही ये लेके जाओ और तुम इसे $2 में बेच के आओ। माइकल जॉर्डन वो टी शर्ट को लेके गए अपने एक मित्र के यहाँ और वहाँ उन्होंने उसको धुला, साफ़ किया, सुखा के, फिर उसको आयरन किया, इस्त्री करके, फिर वो लेके बाज़ार में गया और इस्त्री विस्त्री करके उसको नए जैसा बना के, और वो $2 में बेच आने में सफल रहा। शाम को लौट के आया, पिताजी को उसने $2 दे दिए। तो पिताजी ने फिर एक दूसरी पुरानी टी शर्ट उनको पकड़ाई, कही ले जाओ, अब इसे $200 में बेच के आओ। जॉर्डन एक बार तो सोचा कि अरे पुरानी टी शर्ट $200 में कौन लेगा, लेकिन फिर भी उसने कोई एजम्पशन नहीं पाल रखा था कि नहीं ये नहीं हो सकता। उसने कहा मैं ट्राई करता हूँ, और वो लेके गया। फिर वहाँ एक प्राइवेट स्कूल के सामने जहाँ सिर्फ अमीरों के बच्चे पढ़ते थे, वहाँ वो टी शर्ट को बढ़िया से साफ़ सुथरा प्रेस व्रेस करके लेके गया और खड़ा हो गया और चिल्लाने लगा कि $200 में टी शर्ट, $200 में टी शर्ट, किसको चाहिए, किसको चाहिए। उसके साथ कुछ कहानियाँ अपनी गढ़ के कि ये बड़ी स्पेशल है करके। और फिर एक बच्चा वो जिद करता है मुझे ये वाली टी शर्ट चाहिए, और उसके पेरेंट्स आते हैं और उसे $200 में वो टी शर्ट ख़रीदते हैं, $5 की टिप भी देते हैं, बेच के वो चले आते हैं। फिर अपने पिताजी को देते हैं कि देखिए मैं बेच के मैंने कर लिया। पिताजी उसके फिर एक टी शर्ट पुरानी देते हैं, कहते हैं अब इसे लेके जाओ $2,000 में बेच के। एक पुरानी टी शर्ट $2,000 में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था उस समय। हम आप जैसा कोई भी सामान्य आदमी तो कहता है ये कैसा मजाक है, मतलब $200 वहाँ तक तो किसी तरह कर लिया, अब ये $2,000 में पुरानी टी शर्ट को क्यों लेगा जब $200-300 में नई से बढ़िया बढ़िया टी शर्ट्स मिल जाती। लेकिन नहीं, फिर एक बार माइकल जॉर्डन ने कोई एजम्पशन नहीं पाला था, कोई मान्यता नहीं मन में रखी थी कि नहीं ये नहीं हो सकता, और फिर वो टी शर्ट लेकर गया। एक जगह एक प्रोग्राम हो रहा था जहाँ पर चार्लीज एंजल्स की एक एक्ट्रेस थी जो वहाँ पर उस प्रोग्राम में गेस्ट थी। उस सेलिब्रिटी जब वहाँ से वो निकली तो माइकल जॉर्डन वो टी शर्ट लेकर दौड़ते दौड़ते उनके पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि इस पर आप अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए।
और वो चूँकि बच्चे थे तो उसने बिना कुछ किए बच्चे को देखा और उन्होंने उस पर अपना ऑटोग्राफ दे दिया। और फिर उस टी शर्ट को लेके वो गए और उस ऑक्शन में बोली लगाई कि ये फला सेलिब्रिटी के ऑटोग्राफ की टी शर्ट है और इसका ऑक्शन ये कौन कितना दे सकता है। करते करते वो उसे लगभग $2200 में बेचने में सफल रहे और लेकर आए और अपने पिताजी को वो दिया। तो दोस्तों ये सब वो क्यों कर पाए? क्योंकि उनके मस्तिष्क में कभी ये बात नहीं रही कि ये नहीं हो सकता। कोई एजम्पशन नहीं था, मान्यता नहीं थी कि पुरानी टी शर्ट को कोई $200 या $2000 में नहीं खरीदेगा। इस तरह की मान्यता नहीं थी। दोस्तों ऐसा ही होता है जब कभी कोई बड़े निर्णय लेने होते हैं, कठिन निर्णय लेने होते हैं, ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ने, कहते हैं बिग पुश थियरी, जो एक इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ाते थे बच्चों को, बिग पुश थियरी। जब कोई चीज़ अटकी हो तो उसे एक बड़ा धक्का देना पड़ता है। तो उस तरह के एजम्पशंस अगर आपके मन में नहीं है और ज़िंदगी में जब ऐसे मौके आते हैं या ऐसे विचार आते हैं और आप पहले से किसी अवधारणा से ग्रसित नहीं हैं, तभी बड़े काम और बड़े मकाम हासिल होते हैं। इसलिए अगर पहले से कुछ सोच रखा है कि नहीं ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये गाड़ी अटक जाएगी, वो गाड़ी अटक जाएगी, तो नहीं, एक बार करके देखिए, कोशिश करके देखिए। अगर दिमाग में आपने पहले से कोई निर्णय नहीं बना रखा है कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो यकीन मानिए ज़्यादातर मामलों में नए रास्ते खुलते ही हैं। वो कहा भी गया है ना कि एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो वाला कहावत याद है ना। तो तबीयत से पहले वो पत्थर उछालिए तो सही, आगे बढ़िए तो सही, रास्ते अपने आप आपको नज़र आने लगेंगे। तो फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।